जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत तो भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भगवानी को प्रणाम करते हुए बोले, प्रिय, मैंने तो मनोविनोद के लिए और क्रीड़ा के लिए ये बात कही थी। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई? यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता हूँ तथा अधिपति हूँ, फिर तुम पर मेरा प्रेम न होना कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का यह प्रेम ही जगत की सृष्टि का आधार है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए ही है, अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहास युक्त बात कही थी। मेरे इस कथन की सत्यता पर तुम शीघ्र ही प्रकट हो जाओगी। देवी ने कहा, भगवान पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं करती, वह शुभ लक्षण होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है, अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में ही आप मुझे काली ना कहते। मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए ये सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है, अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। शिव बोले, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तुम मेरी अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। शिव बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी, अतः तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी? देवी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है, तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभिष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्राह्मण ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में यहाँ क्या दोष है, यह बताइए। महादेवी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए चुप हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हट नहीं किया। इस पूरे अध्याय में ये बताया गया है कि भगवान शिव ने एक लीला की जिससे माता पार्वती का गौरी रूप प्रकट हो सके और माता गौरी की आराधना करके देवता सुखी हो सकें। इसलिए उन्होंने क्रीड़ा अर्थात मनोविनोद में माता पार्वती को काली कहा और फिर गौरी होने के लिए माता गौरी ने तपस्या की। इस पूरे पाठ का सार ये है कि भगवान शिव ने अपनी लीला के लिए माता पार्वती को गौरी के रूप में आने के लिए इस तरह के शब्द कहे। जय श्री राम।